गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा आज हम फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पेज। ओके, मैंने लास्ट क्लासेस में समझा दिया था। और औद्योगिक परिवर्तन आज शुरू होगा। कैसे कैसे औद्योगिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ। पहली रफ्तार, दूसरी रफ्तार, यानी पहले चरण में ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कपास और धातु उद्योग थे। 1840 के दशक तक कपास उद्योग औद्योगिक के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। यानी उस समय पहले 18वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो कपास और जूट सबसे प्रिय उत्पादक थे, कच्चा पदार्थ थे। इनको जो है भारत से या कई देशों से, जैसे कि चीन में भी कपास होता है, कई देशों से ब्रिटेन खरीदता था और कच्चा माल खरीदकर उससे उत्पादन बनाता था। ठीक है, और उसको ब्रिटिश कंपनियां ब्रिटिश बाज़ारों में अधिक दामों में बेचने लगा। सेकंड में क्या है कि नए उद्योग के बारे में, नए उद्योगों की बाढ़ में परंपरागत उद्योग इतनी सरलता से हाशिए पर ढकेले नहीं जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में भी तकनीक के रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। यद्यपि कपड़ा उद्योग इंग्लैंड में आगे बढ़ता हुआ या गतिमान उद्योग था, परंतु उसके उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों में नहीं था। आगे बोल रहा है कि तीसरा चरण क्या कह रहा है कि भाप के इंजन का निर्माण हुआ। रेल इंजन अब, यानी सामान को लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट की तो आवश्यकता पड़ती है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि 18वीं शताब्दी में किसका निर्माण किया? भाप इंजन का। किसने किया था? जेम्स वॉट ने। ठीक है, तो यानी उद्योगों का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। फर्नीचर, कांच का काम इत्यादि जैसे कामों की मांग ही समान थी। इस तरह इन औद्योगिक क्रांति के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया। चतुर्थ चरण, समाज में जो प्रौद्योगिक बदलाव आ रहे थे उनकी गति मंदी थी। यानी प्रौद्योगिकी की बात होती है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसकी तो गति कम थी। लेकिन जो औद्योगिक व्यवस्था, कपड़े, सौदागर, जो भी बड़े बड़े चीज़ें, कंपनियां, फैक्ट्रियां लगने लगी, उसमें क्या है, जल्दी उत्पादन होने लगा और उनकी मशीनें भी जल्दी ख़राब हो जाया करती थी। आगे कह रहा है कि इस बात को समझने के लिए तकनीकी से आए बदलावों के रूप में भाप इंजन का उदाहरण ले सकते हैं। न्यूकॉमैन द्वारा जो भाप का इंजन बनाया गया था उसमें जेम्स वाट के द्वारा सुधार किए गए। देख लो, हम लोग जानते हैं कि जेम्स वाट ने बनाया था, लेकिन न्यूकॉमैन द्वारा जो भाप का इंजन बनाया गया उसमें जेम्स वाट ने सुधार किया था, इसीलिए जेम्स वाट को जाना जाता है। 1871 ईस्वी में भाप का इंजन का पेटेंट भी करा लिया था। इस मॉडल का उत्पादन उनके मित्र मैथ्यू बोल्टन ने किया, जो उद्योगपति थे, परंतु कई वर्षों तक उन्हें भाप के इंजन का कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में और इंजन खनन नहर में। खनन मतलब कोयला, नहर आदि के निर्माणों में होने लगा। यानी सोचिए कि कितने इंजनों की संख्या थी? 321। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने इंजनों की संख्या? 321। किसने बनाया था? न्यू कॉमन ने। और पेटेंट किसने करवाया था? ये नाम मित्र मैथ्यू बोल्टन ने। हाथ का श्रम, वाष्प शक्ति, यानी हाथ का श्रम। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे। विक्टोरिया काल के ब्रिटेन में मानव श्रम का कोई अभाव नहीं था। गरीब किसान और बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में शहर की ओर पलायन कर रहे थे। जैसा कि आप आगे अध्ययन करेंगे, जब श्रमिकों की अधिकता होती थी तो वे वेतन कम कर दिए जाते थे। यानी अधिक श्रमिक बढ़ेंगे तो वेतन क्या होगा? कम होगा। कम होंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। आज भी यही है, अपनाई जाती है। कई उद्योग श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार घटती बढ़ती है। उदाहरण के लिए गैस घरों और शराब खानों में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा काम रहता है और इस समय उन्हें ज़्यादा श्रमिक की ज़रूरत होती है। क्रिसमस के त्यौहार के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी
दिसंबर से पूर्व अतिरिक्त श्रमिकों की ज़रूरत रहती थी। यानी बंदरगाहों पर भी जहाज़ों की बात करें, किसी वस्तुओं का सामान का ढोना, जहाज़ों का मरम्मत इत्यादि करने वाले श्रमिकों की कार्य के अनुसार आवश्यकता होती थी। अतः जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय श्रमिकों को ही कार्य कर रखना ज़्यादा उपयुक्त समझते थे। ठीक है, कई ऐसे उत्पादन होते हैं जिनका निर्माण हस्तकारी के द्वारा ही संभव। इसके लिए मशीनी ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी ये कि उदाहरण दे रखा है, आप इस उदाहरण को समझना है। ओके, जो भी कोई दिक्कत हो मुझसे पूछना है। थैंक यू।